समय बड़ा बलवान है, ये कहावत हमने बचपन से सुनी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कहावत का मतलब क्या है? देखिए, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, यानी कि हमारे पास 1440 मिनट होते हैं पूरे दिन में। लेकिन आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ये सब लोग अपना टाइम आखिर कैसे डिवाइड करते हैं? कहाँ कहाँ ये लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं? आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। बताने वाले हैं कि 8 अरब लोग अपना टाइम कैसे कैसे अपने टाइम को फिक्स करते हैं, कैसे उनको क्या करना होता है, ये कैसे सोचते हैं। कुछ ऐसे रिसर्च, कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो आंकड़े आपको हैरान कर देने वाले हैं। चलिए बताते हैं आपको कि आखिर लोग कहाँ कहाँ अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। दुनिया की आबादी आज 8 अरब के पार है। इस शताब्दी की शुरुआत में दुनिया की आबादी 6 अरब थी, जो कि पिछले 23 सालों में 2 अरब से भी अभी अधिक बढ़ चुकी है। लेकिन दुनिया में हर इंसान एक दूसरे से अलग है। हर देश का क्लाइमेट अलग है, टाइम जोन अलग है, भौगोलिक स्थितियां अलग हैं, जो जाहिर है कि इंसान के लाइफस्टाइल भी अलग अलग होंगी। लेकिन दुनिया के 8 अरब लोगों के पास एक चीज है जो बराबर है, वो है टाइम। धरती पर मौजूद हर इंसान के पास रोज 24 घंटे यानी 1140 मिनट है। साल में 365 दिन यानी कि 8760 घंटे। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इंसानों के समय बिताने को लेकर जो उनकी आदतें हैं वो कितनी अलग अलग हैं? कुछ कॉमन पैटर्न्स अगर आपको बताएं तो क्या आप ये जानते हैं कि हम इंसान अपना रोज का समय कहाँ और किन कामों में बिताते हैं? 8 अरब लोग में से समय को लेकर कुछ आदतें एक जैसी होती हैं, जैसे कि हम रोज सोते हैं, काम करते हैं, खाना खाते हैं और फुर्सत के पल बिताते हैं। लेकिन इन एक समान आदतों के अलावा रोज के हमारे वक्त का एक बड़ा हिस्सा है जो हर इंसान अलग तरीके से बिताता है। इन आदतों को तय करने वाला फैक्टर इंसानों की सहूलियत के अनुसार अलग अलग हो सकता है। चलिए सबसे पहले आपको कुछ अलग अलग देशों के बारे में बताते हैं। 4 कॉमन फैक्टर्स हैं: नींद लेना, खाना खाना, आराम करना और काम करना। 370 मिनट होते हैं फुर्सत वाले, वो होते हैं नॉर्वे के पुरुषों के पास। वहीं 360 मिनट नॉर्वे की लेडीज के पास यानी कि महिलाओं के पास होते हैं। देखिए, आमतौर पर हम अपने रोज के टाइम को 3 हिस्सों में बांटते हैं: काम, आराम और मनोरंजन। रोज हमारे पास 24 घंटे यानी 140 मिनट होते हैं। इंसान रोजाना अपने समय का एक बड़ा हिस्सा सोने में बिता देता है। अलग अलग देशों के लोगों के सोने की आदतें भी काफी अलग अलग हैं। जैसे साउथ कोरिया के लोग रोज औसतन 7 घंटे 51 मिनट सोते हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और भारत के लोगों की आदतें अगर देखी जाएं, जहां लोग औसतन 1 घंटा ज्यादा वक्त सोने में बिताते हैं। काम के अगर घंटों की बात करें तो काम के घंटे भी अलग अलग देशों में काफ़ी अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए चीन और मेक्सिको के लोगों का रोज़ का वर्क और इटली और फ्रांस के लोगों की तुलना में लगभग दोगुना है, यानी एक तरफ 6 घंटे तो दूसरी तरफ औसतन 12 घंटे। इन देशों के बीच सांस्कृतिक कारणों से भी टाइम स्पेंड में काफ़ी फर्क है। जैसे कि फ्रेंच लोग ब्रिटिश लोगों की अपेक्षा खाने पर अधिक समय बिताते हैं। फ्रांस, ग्रीस, इटली, स्पेन जैसे देशों का फूड कल्चर ऐसा है कि इन लोगों के पास ज़्यादा समय ये डाइनिंग टेबल पर बिताते हैं। जबकि अमेरिका के लोग सबसे कम औसतन 63 मिनट रोज़ाना खाने के टेबल पर बिताते हैं। अब खेल की अगर बात करें तो खेल, इवेंट, कंप्यूटर गेम्स और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी इंसान अलग अलग समय बिताते हैं। इसके भी आंकड़े सामने आए हैं। खासकर अमीर देशों में जहां लोग एक्टिविटीज़ में ज़्यादा समय बिताते हैं, वहां पर हैप्पीनेस इंडेक्स अधिक पाया जाता है। वहीं जिन देशों में लोग पेड और सेकंड जॉब पर ज़्यादा समय देते हैं और फुर्सत के पल कम हासिल कर पाते हैं, वहाँ लाइफस्टाइल सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा लोअर लेवल पर होता है। अब ये बताते हैं आपको कि कौन सा फैक्टर कैसे तय करता है टाइम स्पेंड। सबसे पहले आते हैं जेंडर गैप। इंसानों की आदतों पर असर डालने वाले कई सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें एक जेंडर गैप भी आता है। दूसरा है एज फैक्टर। टाइम स्पेंड का ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एज फैक्टर के हिसाब से इंसान की एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो ज़्यादा सामाजिक होता जाता है, यानी ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने लगता है, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ने लगता है। उसका टाइम स्पेंड हैबिट एकदम बदल जाती है। उसके बाद आता है वर्किंग आवर्स। कुछ दशक पहले तक इंसानों के कामकाज का तरीका काफ़ी अलग था, लेकिन अब आधुनिक नौकरियों ने इंसान को रोज़ का लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है। अब बिजली वर्किंग आवर्स वाले कई नौकरियों में 15 घंटे तक की शिफ्ट होती है। लोग 15-15 घंटे ऑफिस में बिताते हैं। इसने भी टाइम स्केड्यूल लोगों का काफ़ी ज़्यादा बदल दिया है। एक और फैक्टर है जहाँ पर लोग टाइम स्पेंड करते हैं अपना, वो है बच्चों के साथ, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना।
पहले संयुक्त परिवारों के दौरान बच्चों के पास खेलने के लिए ज़्यादा लोग होते थे, लेकिन आजकल परिवार जो हैं वो अकेले अकेले रहते हैं, फैमिली सेपरेट होकर रहती हैं। इसलिए बच्चों के पास टाइम स्पेंड करने के लिए भी उन्हें कम टाइम मिलता है। इसलिए फैमिलीज़ के अंदर के लोग टाइम स्पेंड का एक ये भी अहम हिस्सा मानते हैं कि परिवार के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया जा सके। इसके बाद आती हैं फूड हैबिट्स। आजकल के इंसान टाइम स्पेंड पर बदलते हुए फूड हैबिट से भी एक बड़ा फ़र्क आया है। भारत जैसे देश में पहले परिवारों में 3 टाइम का खाना बनता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल हमारे पास फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, स्विगी है, ज़ोमैटो है, जिन कारणों से लोग खाना मंगवाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय घर पे खाना बनाने के। तो फूड हैबिट्स भी चेंज हुई हैं और लोगों का इसमें भी खाना बनाने का टाइम बच रहा है। इसी तरह से लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं और 8 अरब लोग इन कैटेगरीज में जाकर अपने बचे हुए टाइम को बिताना पसंद करते हैं। तो ये थे वो आंकड़े जो सचमुच हैरान कर देने वाले थे। तो देखा आपने भी किस तरह से हम सब अपना टाइम डिवाइड करते हैं, किस तरह से हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी के लिए इजाजत दीजिए और आप इसी तरह की तमाम खबरों के लिए, तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।